नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आज बता दें, झारखंड में इस वक्त जो चुनावी बिसात है वो बीत चुकी है, लेकिन अभी तक इंडिया अलायंस में बहुत सारी चीजें साफ नहीं हुई हैं। बार बार बात हो रही है आरजेडी को लेकर कि आरजेडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी सामने निकल कर आ रहा है, कोई कह रहा है 6, कोई कह रहा है 7, लेकिन अभी कोई चीज साफ नहीं हुई है, स्पष्ट सारी बातें नहीं हो पाई हैं। अभी आज सीएम हेमंत सोरेन से तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी, उनके आवास पर मुलाकात हुई थी। माले के भी वहां पर लोग मौजूद थे, वो भी ज्यादा सीटें चाह रहे थे, लेकिन अभी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं और ये कहा जा रहा है कि अभी और वक्त लगेगा। और कहा जा रहा है कि जो तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है सीएम की, वो काफी पॉजिटिव रहा है और माले की जो मुलाकात हुई है वो भी काफी पॉजिटिव मुलाकात हुई है। लेकिन अब जो अभी पर्दा उठना बाकी है कि कितनी सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, माले चुनाव लड़ेगी। नीरज जुड़ चुके हैं हमारे साथ, लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। नीरज, अभी चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, चीजें अभी भी फंसी हुई हैं, चीजें अभी भी उलझी हुई हैं इंडिया अलायंस में। अभी क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे सीएम से मुलाकात करने के लिए, मुलाकात हुई, बाहर निकले, ज्यादा देर तक ये मुलाकात भी नहीं चली। तो ऐसे में क्या समझा जाए, बातें बन गई हैं और कितने सीटों पर लड़ सकती है आरजेडी चुनाव? माले के भी लोग मौजूद थे पहले से ही वहां पर। बिल्कुल, नाराजगी जो हमें 3 दिनों से देखने को मिल रही थी और उसी नाराजगी के बीच आज नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव वो पहुंचे हुए थे और आने के बाद लगभग 10 मिनट वो सीएम आवास में मौजूद थे और उसके बाद वो निकल गए। किसी तरह का बयान उन्होंने नहीं दिया। ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि आरजेडी 12 सीट मांग रही है गठबंधन से, लेकिन इन्हें 5 से 6 सीट जो है वो दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर नाराजगी है और ऐसे में वो आज सीएम आवास पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात होती है और ये कहा जा रहा है कि 7 सीट जो है लगभग उनका फाइनल हो गया है। जिस तरह से 2019 में 7 सीटें दी गई थी, ठीक उसी प्रकार से 7 सीट जो है 2024 के विधानसभा चुनाव में भी मिल गई है, लेकिन अभी तक जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 2 घंटा ये बताया गया है, कुछ लोगों से जो है आरजेडी के उनसे बात हुई है हमारी, उनका कहना है कि 2 घंटे में मामला क्लियर हो जाएगा। 1-2 सीट को लेकर जो है मामला फंसा हुआ था और इसी को लेकर जो है तेजस्वी यादव 3 दिनों से राजधानी रांची में ठहरे हुए थे और प्रेशर पॉलिटिक्स जो मनीष हम लगातार बात कर रहे थे, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा था, सीटों को लेकर जो है नाराजगी देखने को मिल रही थी। आज भी आपने देखा होगा किस तरह से आरजेडी की ओर से कहा गया था बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लगभग 19 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। और जब आज 11 बजता है तब आरजेडी की ओर से कहा जाता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 बजे आयोजित थी वो लगभग 2 बजे के दौरान जो है वो होगा। 1:30 बजे का आधिकारिक जो है समय दिया गया था और उसके बाद समय ये कहा जाता है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो स्थगित किया जाता है, यानी कि मामला कहीं ना कहीं रफा दफा हो गया था और यही वजह था कि तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गढ़वा जाना था, मिथिलेश ठाकुर जो कि मंत्री हैं उनका आज नॉमिनेशन है, उनके नॉमिनेशन में उन्हें निकलना था, तो ज़्यादा देर मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, इस मुलाकात कुछ मिनटों की मुलाकात में ही सारी नाराजगी संभवतः उनकी दूर हो गई है। कुछ घंटों में मामला क्लियर हो जाएगा मनीष। लेकिन अभी जो अगर तो हम क्या मान लें कि आरजेडी को बैकफुट पर आना पड़ा है, मुलाकात तो हो तो गई है, लेकिन आरजेडी बैकफुट पर आई है। वहां से ये कहा गया कि वो 8 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और 8 सीटों के अगर नाम कहूं तो पांकी, मांडू, झरिया, सिंदरी, निरसा, बगोदा, धनवार, जमुआ, ये 8 सीटों पर सीपीआईएमएल ने अपनी दावेदारी ठोक दी है और ये कहा है कि 8 सीटों पर वो मजबूत है और अगर गठबंधन नहीं होता है तो इन सीटों पर वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए, लगातार हम इस तरह बात की चर्चा कर रहे थे। एक और आरजेडी है, दूसरी तरफ जो है वामदल है। ऐसे में अब वामदल ने भी जो है अपना रुख साफ कर दिया है और मुखरता से ये कह दिया है कि अब वो 8 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर गठबंधन नहीं होता है तो अकेले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब वामदल की ओर से भी प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर बात करूं तो कुछ देर पहले जब तेजस्वी यादव पहुंचे थे उस दौरान वामदल के भी कई नेता पहुंचे हुए थे, उन्होंने मुलाकात की थी हेमंत सोरेन के साथ और जब वो बाहर निकले तो
तो उनका बयान था कि आज लगभग शाम 6 से 6:30 बजे तक एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है और उस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है हो सकता है कि सीटों को लेकर जो है वो भी अपनी घोषणा कर दे कि कितने सीटों जो है गठबंधन में उन्हें दी जा रही है और कितने सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कुछ घंटों में जो है मामला पूरा क्लियर हो जाएगा। गठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, वाम दलों को कितनी मिल रही है, आरजेडी को कितनी मिल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितनी मिल रही है, कांग्रेस को कितनी मिल रही है। तो कुछ देर में मनीष मामला जो है क्लियर हो जाएगा। और ये भी निकल कर बात जो सामने आ रही है कि कुछ देर में झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तो इंतजार करना होगा। बहुत सारे बातें जो है आज क्लियर हो जाएगी और कुछ ही घंटों में क्लियर हो सकती है मनीष। लेकिन यही बात है कि कहीं ना कहीं आरजेडी को बैकफुट पर आना पड़ा है। आरजेडी और माले जो अभी बड़े खुश नजर आ रहे थे, माले के कई नेता थे बड़े खुश नजर आ रहे थे, तो आरजेडी और माले को बैकफुट पर आना पड़ा है। जितनी सीटें मांग रही थी ये तो हो गया कि भाई हम आपको उतनी सीटें नहीं दे पाएंगे, तो इनको ही बैकफुट पर आना पड़ा क्योंकि इनको ही मालूम है अगर यहाँ पर चुनाव लड़ना है तो हमें जेएमएम का साथ चाहिए, कांग्रेस का साथ चाहिए, तो इसलिए जो है इनको बैकफुट पर आना पड़ा। इनकी एक मजबूरी भी बन गई। देखिए 3 दिन से हम लगातार इसको देख भी रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उसके साथ साथ जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है गुलाम अहमद मीर, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद जो है इस तरह की नाराजगी सामने आती है और ये कहा जाता है कि आरजेडी जो है इन सीटों पर मजबूत है। ये कहा जाता है कि नाराजगी को लेकर ये भी बात हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था उसमें क्योंकि तेजस्वी यादव को नहीं सम्मिलित किया गया था, क्योंकि तेजस्वी यादव उस समय रांची में ही मौजूद थे, तो इस बात को लेकर भी नाराजगी थी और उनसे नहीं पूछा गया सीट शेयरिंग को लेकर और कितने सीटें दी जा रही है और जो मनचाहा सीट है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है ये पूरी नाराजगी जो है सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिली है उसको लेकर था। देखिए जो नाराजगी और अगर बात करें कि कोई रास्ता नहीं बचता है और बैकफुट पे आ गए, तो देखिए 3 दिन जो यहाँ पे तेजस्वी रुके हुए थे वही स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही थी। लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि जल्दी इस मामले को लेकर जो है कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, लेकिन कोई घोषणा नहीं हुई, ना ही कांग्रेस की ओर से ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, क्योंकि ये 2 बड़ी पार्टियां हैं झारखंड की और दोनों की ओर से कोई भी बड़ी घोषणा नहीं हुई, यानी कि प्रत्याशियों की लिस्ट जो है जारी नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं संशय उसमें बरकरार था क्योंकि आरजेडी भी जो है गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में आरजेडी को नाराज करके पार्टी की ओर से प्रत्याशियों के नाम घोषित कर देना आगे बढ़ चढ़कर, तो ये कहीं ना कहीं गलत होता। इसी को लेकर जो है इंतजार किया जा रहा था और इंतजार के बाद जो है फाइनल निर्णय लिया जाएगा। तो देखिए हो सकता है कि आज शाम तक जो है प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी हो जाए और सीट शेयरिंग में कितनी सीट जो है वो तमाम पार्टियों को दी गई है इसका बात भी जो है क्लियरिटी हमें कुछ देर में देखने को मिल जाएगा। तो इंतजार करना होगा मनीष। आधिकारिक घोषणा भी जो कुछ देर में हो जाएगी। कि बहुत सारे लोगों से हमने बात भी की थी, उनका भी कहना था कि शाम तक इंतजार कीजिए, शाम तक जो है तमाम बातें जो है क्लियर हो जाएगी मनीष। शाम तक धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन इधर कहा जा रहा है पॉजिटिव तो मतलब बातचीत हुई है तेजस्वी यादव और माले की, लेकिन सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अगर उतनी सीटों पर अगर आरजेडी को मानना था और अगर जो जैसा कहा जा रहा है 6 से 7 सीटों पर अभी बात आ रही है सामने, ये कंफर्म नहीं है, तो फिर इतना फिर हो हल्ला क्यों। हमारे साथ राकेश जी भी जुड़ चुके हैं, हम राकेश जी से कहेंगे, चर्चा में हैं। राकेश जी यहाँ पर देखिए बात की जाए तो इतना हो हल्ला हुआ आरजेडी की तरफ से, लगातार तीन दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, फिर स्थगित हो रहा है, फिर किया जा रहा है, फिर कहा जा रहा है आज नहीं कल बताएंगे, आज नहीं कल, अभी भी टाइम दिया गया है। सीएम आवास से तेजस्वी यादव निकले और उनसे मुलाकात हुई, ज्यादा देर मुलाकात नहीं हुई, कहा जा रहा पॉजिटिव रिजल्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी को अब बैकफुट पर आना पड़ा है, माले को बैकफुट पर आना पड़ा है। देखिए आप जितनी जल्दी जो सही स्थिति है ज़मीन की उसे समझ जाएं वो बेहतर होता है। जब झारखंड अलग हुआ बिहार से 2000 में, जब एक आरजेडी का इम्पैक्ट था झारखंड में,
तब जो 2000 का चुनाव हुआ था तो झारखंड में उसे 8 सीटें मिली थी और उसके बाद हर चुनाव के साथ उसके सीटों की संख्या कम होती चली गई। 2005 में वो 7 हो गई, 2009 में आकर वो 5 हो गई, 2014 में आरजेडी साफ हो गई और 2019 में जो 7 सीटें उसे गठबंधन के तहत दी गई थी उसमें से उसे सिर्फ 1 सीट मिली। तो ज़मीनी हकीकत ये है और जो गठबंधन के अन्य सहयोगी हैं जेएमएम और कांग्रेस वो इस चीज़ को समझती है। इसीलिए जो उस दिन घोषणा हुई कि 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 11 सीटें जो हैं वो आरजेडी और आपको सीपीआई एमएल को दी जाएगी, आज भी स्थिति कमोबेश वही है कि वही 11 सीटें इन दोनों के पास है। अब ऐसी परिस्थिति में जो नाराजगी दिखाई गई, जो मनोज झा आए उन्होंने जो कुछ तल्ख बयान दिए, उससे फायदा कुछ नहीं हुआ क्योंकि इससे आप कह सकते हैं कि गठबंधन की किरकिरी ही हुई। तो गठबंधन की किरकिरी के लिए यहाँ पर आरजेडी जो है वो जिम्मेदार हुआ क्योंकि आप मानने ऑलमोस्ट वही जा रहे हैं। अगर बहुत हुआ तो शायद 1 सीट आपकी बढ़ जाए क्योंकि उतने प्रत्याशी और संगठन भी उस तरह से सशक्त नहीं अब बचा है झारखंड में। कुछ जगह पर है जैसे पलामू प्रमंडल की हम बात कर लें, चतरा वाले रीजन में हम बात कर लें, फिर जो उत्तरी छोटा नागपुर है उसमें जो कोडरमा के आसपास का रीजन है आप वहाँ की बात कर लीजिए, और जब संथाल जाते हैं तो गोड्डा वाले इलाके में जो है वो आरजेडी की पकड़ है। संगठन इन्होंने फैलाया है लेकिन वो उतना सशक्त रहा नहीं समय के साथ क्योंकि नेचुरली फिर राजनीतिक समीकरण अलग राज्य बनने के बाद बदल जाते हैं और वही हुआ। तो अब ऐसी परिस्थिति में जो आरजेडी की जिद थी, और उस दिन मैं आपके साथ कार्यक्रम में बैठा हुआ था और उस दिन भी मैंने ये बातें कही थी और फिर बाद में भी हमने कार्यक्रम किया था कि कई बार ये चीज़ें होती हैं कि आप अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देते हैं। जो कार्यकर्ता आरजेडी के बहुत शांत पड़े हुए हैं, उन्हें लगता है कि गठबंधन में उनकी पूछ नहीं है, तो वो उनको जगाने के उद्देश्य से भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी कवायद थी शायद उसी के लिए था कि कार्यकर्ताओं को लगे कि जो उनका नेतृत्व है वो सीटों के लिए जो है वो लड़ रहा है। देखिए, अगर आप ईमानदारी से देखें तो आरजेडी की जो सीट है, जैसे गढ़वा सीट की आप बात कीजिए, वहाँ से गिरिनाथ सिंह 4 बार के विधायक हैं। 1993 में जीते, फिर 95 में जीते, 4 बार वो वहाँ से जीते हैं। और उससे पहले अगर आप देखें उनके पिताजी हालांकि बीजेपी से जुड़े हुए थे, वो भी 4 बार जो है वो वहाँ से विधायक रहे हैं। तो अगर आप सीट की जब बात करते हैं तो गढ़वा सीट जो है वो आरजेडी क्लेम कर सकता था, लेकिन चूंकि वहाँ मंत्री मिथिलेश ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां कुछ हो ही नहीं सकता था। तो ऐसी परिस्थिति में जो है मुझे लगता है कि आरजेडी जिस तरह से यहां पर अड़ा है इन चीजों को लेकर, उससे सिर्फ गठबंधन की किरकिरी हुई और अंततः जो है आरजेडी को उसी के आसपास जो है वो मानना पड़ेगा। उस दिन भी हम और आप बातचीत कर रहे थे तो मैंने ये बातें कही थी कि 7-4 का फार्मूला हो सकता है कि 7 सीट आरजेडी को और 4 सीट माले को, वो चीजें हैं। अब जो आरजेडी को सीटें दी जा सकती हैं, अभी भी जो खबरें, चूंकि उसका बरकट्ठा में प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, वो 7वीं पोजीशन पर चला गया था, और अब जबकि जानकी प्रसाद यादव ने जेएमएम ज्वाइन कर लिया है तो बरकट्टा सीट वापस से आरजेडी को मिलेगा, मुझे थोड़ा सा संदेह दिखता है। तो ऐसे में फिर कौन सी सीट 7वीं बन सकती है? 6 सीट तो आपको दिखता है कि पलामू में हुसैनाबाद और छतरपुर, इधर आपको चतरा सीट चूंकि उसकी सिटिंग सीट है, फिर एक कोडरमा की सीट है, गोड्डा की सीट है और देवघर की सीट है। ये 6 सीट तो दिखती है। 7वीं सीट कौन सी? तो 7वीं सीट जिस पर की उसकी इच्छा थी, एक तो मनिका की सीट थी, लेकिन वहां पर कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं रामचंद्र सिंह, तो क्या कांग्रेस वो सीट छोड़ेगी? मुझे संभावना कम दिखती है क्योंकि वो उनकी सिटिंग सीट है। फिर ले देकर बच जाता है एक विश्रामपुर की सीट, क्योंकि वहां कांग्रेस पिछली बार 4थी पोजीशन पर था, तो वहां पर
आरजेडी कह सकता है कि चूंकि वो चौथी पोजीशन पर था तो 7वीं सीट के रूप में मुझे ये दे दीजिए, लेकिन क्या ये ऐसा होता है? कांग्रेस क्या मान जाता है? क्योंकि कांग्रेस को भी कई सीटें इस बार छोड़नी पड़ रही हैं, तो उसकी भी एक अपनी मजबूरी आप कह सकते हैं। राष्ट्रीय पार्टी है, कितनी कम सीटों पर आकर लड़ेगी, तो ये सारी स्थिति है। लेकिन अंततः होना वही है जो 70 और 11 का फार्मूला मुझे लगता है कि उस दिन सीएम हेमंत सोरेन ने दिया था। अल्टीमेटली फैसला उसी के आसपास होगा। 1-2 सीटें इधर उधर हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि इन सारी कवायद से जिस तरह से आरजेडी ने एक रुख अपनाया और उससे एक मैसेज गया कि इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया ब्लॉक, उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वहां रार है, दरार है, इस तरह की बातें उठी और ये संदेश आम जनता के पास बेहतर नहीं जाता। खास करके देखिए जो जनता होती है वो अपने अपनी पार्टियों से समर्थक वर्ग बंधे होते हैं, लेकिन कुछ वोटर होते हैं जो कि लास्ट मोमेंट पर जो है फ्लोटिंग वोटर्स जो किसी तरफ जाते हैं, उनके पास जो ये संदेश अगर जाता है कि इस गठबंधन में बातें सही नहीं चल रही हैं तो इसका नुकसान गठबंधन को होता है। तो मुझे लगता है कि जितनी जल्दी इस मामले को इंडिया ब्लॉक सुलझा ले वो उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि लड़ाई इस बार बहुत कांटे की होनी है और हर वोट की एक कीमत है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक के सामने ये जरूरी है कि वो इस मामले को जल्दी से निपटाए और फिर चुनाव प्रचार में लगे। धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीरज देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो इतनी चीज़ें चली, इतना ड्रामा चला, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जो फार्मूला दिया गया था 70-11 का, उसी फार्मूले के अगर इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती है तो फिर आखिर इतनी बातें क्यों उठाई गई आरजेडी के द्वारा? कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ ये एक कार्यकर्ताओं को दिखाने की कोशिश की गई आरजेडी के द्वारा कि भाई देखिए हम सीटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन नहीं मिली, लेकिन हमें लड़ना है, बीजेपी को हराना है, इस तरह की चीज़ें फिर कही जाएंगी? एक बार फिर से मनीष सवाल को दोहराएंगे अपना। नीरज, यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तरह से अभी आपने देखा इतना पूरा जो है रार देखने को मिला इंडी गठबंधन में, आरजेडी लगातार सीटों को लेकर नाखुश दिखी, लेकिन चीज़ें उसी फार्मूले पर आके अटक गई जो फार्मूला सीएम हेमंत सोरेन ने दिया 70 और 11 का। तो अगर इसी के इर्द गिर्द आरजेडी को माले को रहना था तो फिर आरजेडी ने इतना हो हल्ला क्यों किया? क्या कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की जा रही थी? कार्यकर्ताओं से ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि हम कार्यकर्ताओं के साथ हैं और हम सीटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सीटें नहीं मिली, हमें बीजेपी को हराना है, इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी बाद में? देखिए बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने शुरुआत में ही कहा था कि 1 से 2 सीटों पे मामला जो है पूरा फंसा हुआ है, इसी को लेकर कहीं ना कहीं नाराज़गी जो है वो देखने को मिल रही थी और इसी को लेकर लगातार जो है दोनों ओर से प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा था और संभवतः इस जो 2 सीट की बात हम लगातार कर रहे हैं, उन दोनों सीटों को लेकर जो नाराज़गी थी संभवतः दूर हो गई है या फिर कोई बीच का रास्ता जो है निकाल लिया गया है। जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही थी कि जो 11 सीटें वामदल और आरजेडी के लिए तय की गई थी, उन 11 सीटों में 4 से 5 सीट जो है वो आरजेडी को दी जा रही थी और इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं नाराज़गी सामने आ रही थी। और अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि कम से कम 7 सीट जो है वो आरजेडी को दी जा सकती है। तो हो सकता है कि 7 सीट पर 2019 की तरह आरजेडी लड़ने को तैयार हो जाए और बाकी बचे जो 4 सीट हैं या फिर उससे अधिक, क्योंकि मामला जो है 11 सीटों का नहीं है, उसके अलावा जो अन्य सीट है उसको लेकर भी मामला फंसा हुआ था और जैसे ही घोषणा हुआ उसके बाद ही नाराज़गी जो है वो सामने आ रही थी। तो हो सकता है कि जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर की ओर से, इसको लेकर जो है अब हो सकता है कि उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, यानी कि 70 सीट जो कहा गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस लड़ेगी, तो उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ सीट को सेक्रीफाइस करे या फिर कांग्रेस कुछ सीट को सेक्रीफाइस कर सकती है, क्योंकि नहीं जो गठबंधन है वो नहीं चाहती कि किसी भी पार्टी को नाराज करते हुए चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि इंडी गठबंधन के तमाम जो लोग हैं वो हिस्सा, तमाम जो पार्टियां हैं वो हिस्सा है, इसलिए चाह रहे सभी नाराज लोगों को आपस में जोड़ते हुए जो है चुनाव लड़ा जाए। और अगर बात की जाए तो कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं को खुश करने की। तो देखिए, कार्यकर्ता इससे पहले अगर जो बैठक हुई थी उसमें कार्यकर्ताओं ने कहा था कि आरजेडी 22 सीट्स पर चुनाव झारखंड में लड़ना चाहती है और 22 सीट में बहुत सारे सीट थे जो कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है, वैसे सीट थे और उस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे बैठकों का दौर आगे बढ़ता गया, वो सीटों का जो क्रम था वो कम होता गया, सीटों की संख्या जो थी वो कम होती गई और आखिर में जो था वो 12 सीट पर मामला जाके फंस गया और इसी 12 सीट पर जो है दबाव का जो पॉलिटिक्स था वो चल रहा था। और अब जो बातें निकलकर सामने आ रही कि 7 पर जो है आरजेडी फाइनल जो है सेटल डाउन हो जाएगी, लेकिन वो सीटें कौन सी होगी, क्या पिछले बार जो 2019 में जिन सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था वही सीटें होंगी या फिर सीटों में कुछ बदलाव हो सकता है, इसको लेकर ही पूरा मंथन चल रहा था। मंथन के बाद जो है बातों का सिलसिला शुरू हुआ और सिलसिलों के बाद जो है नाराजगी का दौर शुरू हुआ। तो हो सकता है कि शाम तक तमाम बातें जो क्लियर हो जाए, किसकी नाराजगी थी, किस सीट को लेकर नाराजगी थी और कहाँ मामला फंस रहा था और अब जो है क्या कुछ तमाम दलों की स्थिति है। शाम तक हो सकता है कि कांग्रेस की जो दिल्ली में बैठक चल रही है उसका भी मामला क्लियर हो जाए और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी हो सकती है। मनीष, तो आज तमाम बातें जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी तमाम बातें क्लियर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी। अभी इंडिया अलायंस की तरफ से बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं हुई है, कहा जा रहा है अभी सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और तेजस्वी यादव की मुलाकात सीएम हेमंत सोरेन से हुई और कहा जा रहा है पॉजिटिव रिजल्ट जो है निकल कर सामने आए, लेकिन कितनी सीटें मिली हैं अभी ये भी इस पर भी से भी जो है पर्दा उठ जाएगा कुछ देर बाद। और कितनी सीटें मिली हैं आरजेडी को, माले के खाते में कितनी सीटें आई हैं, ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।